हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एस पी यादव पे। मैं हूं एस पी यादव और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का फिजिक्स और आज है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले अगर आप लोग लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर देखिए। और ये जो लेक्चर होगा विथ ऑब्जेक्टिव के साथ जो लेक्चर करेंगे उससे जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव भी लेक्चर के बाद में करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज अब पढ़ने वाले हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में ये लेक्चर होगी, ठीक है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज जिसको कहते हैं आवेश की योज्यता, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जिसको बोलते हैं आवेशों का संरक्षण। उसके बाद है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक क्वेश्चन तो आएगा ही इससे बोर्ड में आपके, ठीक है। क्वांटाइज जिसको बोलते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण। जगह कम होने का हिंदी में नहीं लिखा गया है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में चलेगा ये, ठीक है। तो चलिए भाई साहब, अच्छा कल वाला लेक्चर अगर आप लोग देखे हैं, नहीं देखे तो उसको देख के आइए। जो देखे हैं, ठीक है, चलिए उसको रिवीजन कर लीजिएगा और उसको हम लोग यहाँ करते हैं रिवीजन अब, ठीक है। तो कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे मालूम है आप लोगों को? कल वाला क्लास में क्या क्या किए थे मालूम है? कल वाला क्लास में यहां से शुरू किए थे ना हो। चलिए ये पढ़े थे चार्ज अगर थोड़ा फास्ट में चलते हैं, ठीक है, एकदम मोशन में पूरा गति में। चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो क्या उत्पन्न करेगा भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड क्या मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगर चार्ज एस्केलेटर मोशन में होगा तो क्या उत्पन्न करेगा भाई साहब? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब पहले वाला के साथ, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर। चार्ज अगर रेस्ट पर है तो पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आइए उसके बाद हम लोग क्या किए थे? चार्ज के बारे में कुछ जाने थे ना। चार्ज के बारे में, चार्ज का डिफिनेशन, चार्ज का कोई डिफिनेशन होता नहीं है। चार्ज क्या है? गुण है। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है, गुण है, ठीक है। चलिए चार्ज का चार्ज को डिनोट किया जाता है स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। चार्ज का ऐसा मतलब बताया गया कूलम, ठीक है। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला को बताया गया एटी, क्या होगा? एटी, ठीक है। अच्छा इसमें सब अपना अपना रोटी सेक रहा है कि ना? चल करो लड़की, ठीक। बताओ चार्ज का स्मॉल यूनिट बताओ, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। हाँ तो जोर से बोलना, इसको सुनाई देना चाहिए। आप लोगों को भी लगना चाहिए कि ये ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, ठीक है। फील महसूस हो जाना चाहिए। फ्रैंकलिन फरारी बढ़िए। चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट फराडे, बढ़ जाइए। एक फराडे बराबर कितना कूलम? 96,500 कूलम, बढ़ जाइए। इतना बहुत हो गया, ठीक है। उसके बाद हाँ स्टेट कूलम भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? स्टेट कूलम। नीचे खड़ा हो जाइए। एक कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम मेरे भाई? 3 × 10⁻9, ठीक है। 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम। बढ़ जाइए। किशन जी बताइए कि चार्ज का सीजीएस यूनिट, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है? स्टेट कूलम। बैठ जाइए। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात हम बता, एक चीज नहीं कल बता पाए थे, आप लोग अगर बता पाए तो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा बात रहेगा। बताइए कि चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि। आवेश क्या है? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दें कि चार्ज 2 प्रकार का होता है, मालूम है कौन कौन? कौन कौन चार्ज? हिंदी में नहीं बोले ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज, यानी धन आवेश और। अच्छा एक कौन बताएगा? पीछे से लड़का खड़ा होइए। क्या नाम है? विपिन भाई। विपिन भैया खड़ा होइए। बताइए कि पॉजिटिव चार्ज कब होता है? क्या पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताइए। हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की त्याग, इलेक्ट्रॉन की कमी, क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। बढ़ जाइए। या 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करे, या 10 इलेक्ट्रॉन त्याग करे, या 1000 इलेक्ट्रॉन त्याग करे, ठीक है। एक भी इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उसमें क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन का प्राप्ति। इलेक्ट्रॉन अगर प्राप्त करेगा तो उसमें क्या आएगा? हमने इसका पूरा पोस्टमार्टम करके बताया था कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन त्याग किया था, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है बताया गया? बता, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना था? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर भी वही चार्ज होता है, समझे। इलेक्ट्रॉन का मास को बताया गया बे, इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10 के पावर -31 kg। प्रोटॉन का मास को बताएगा पीछे अमरेश पुरी। अब आप लोग स्पीड में लग रहा होगा तो कल ही क्लास करा चुके हैं, रिवीजन चल रहा है, ठीक है, 5 मिनट रिवीजन में रहेगा। हाँ बैठ जाइए, चलिए बहुत बढ़िया। आगे हम लोग करेंगे, ये सब क्वेश्चन किए थे कल, क्या कितना क्वेश्चन किए थे ऑब्जेक्टिव, 17 प्रश्न किए थे। तो वो कल वाला क्लास का ये ऑब्जेक्टिव है, आज का भी ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15 क्वेश्चन है। हाँ ये सब क्वेश्चन किए थे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए, ठीक है। ज्यादा समझाएंगे तो आज से क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सब हम लोग जो है कल क्वेश्चन किए थे, ठीक। आज के क्लास कल थैंक यू था भाई, आज के क्लास ये है ये, ठीक है। आज के क्लास में सब लोगों का क्या है, वेलकम है, स्वागत है, ठीक है। एकदम मन लगा के पढ़िए, समझे, और ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए इस जगह, समझे। चलिए भाई आइए, आज हम लोग क्या पढ़ना है, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में 3 चीज पढ़ना है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज जिसको कहते हैं आवेशों की योज्यता, दूसरा पढ़ना है आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जिसको बोलते हैं आवेशों का संरक्षण। अच्छा एक चीज और इसको बोलते हैं, चार्ज इज कंजर्व, आवेश संरक्षित है, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है चार्ज इज कंजर्व। तीसरा हमको पढ़ना पड़ेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जिसको बोलते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण। एक क्वेश्चन तो बोर्ड में आएगा इससे, इस बार आज 2 तारीख है ना, कल फिजिक्स का एग्जाम में देखिएगा क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। हाँ आइए, तो हम लोग पढ़ते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज में क्या होता है कि देखिए किसी भी बॉडी पे, ये तो समझ में आ चुका है मेरे भाई, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब फिर से एक बार समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या होता है। अच्छा एक बात और हम बताएंगे, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है, इलेक्ट्रॉन कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्या उसका मास बढ़ेगा कि घटेगा, या मास सेम रहेगा, बताइए। बढ़ेगा, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ मास होता है, बहुत कम में होता है, लेकिन 9.1 × 10 के पावर -31 kg इलेक्ट्रॉन का मास होता है। -31 मतलब बहुत कम है, 9 के बराबर है, ठीक है इलेक्ट्रॉन, लेकिन तनका तो बढ़ा भाई, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है तो उस बॉडी का मास क्या होगा, बढ़ेगा पहले की तुलना में। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कब होता है मेरे भाई, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, त्याग कर देता है। सुनना है भाई आप लोग, सुनाई चा कि ना, है देखो। हाँ देखिए इधर देखिए, जब बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। उसको बोलो उधर से आने के लिए, उधर से बोलो, आइए उधर से आइए, उधर से पीछे से। हाँ चलिए अब ध्यान दीजिए, जब कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो इलेक्ट्रॉन त्याग किया सर मतलब मास कमेगा, उस बॉडी पर जो है मास क्या होगा, कम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़ा जाएगा। अब चलिए भाई साहब, तो ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है, आ जाइए, बिना जब क्लास स्टार्ट रहेगा तो बिना कमेंट बोला सकते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए भाई, जब एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है कि किसी बॉडी पर जितना आवेश हो, कुछ भी आवेश हो, 10 कूलम हो, 1 कूलम हो, 5 कूलम हो, जितना आवेश हो, सभी का जो योग होगा ना, वो सभी जो कुल आवेश होगा वो बीजगणितीय योग के बराबर होगा। क्या होगा, बीजगणितीय योग जानते हैं, अलजेब्रिक सम, ठीक है, अलजेब्रिक। कहिएगा सर कुछ पचा नहीं, कुछ बताइए इस बारे में, फिर से सुनिए। एक बॉडी है, एक बॉडी पे मान लेते हैं, एक बॉडी है, समझिए वस्तु है, ठीक है, पदार्थ है, उस पर इधर +2 कूलम है, इस साइड से -2 कूलम है, इधर +3 कूलम है, इधर +4 कूलम है। तो सर इस पर जो कुल आवेश होगा, कुल आवेश वो क्या होगा, तो इसके अलजेब्रिक सम के बराबर होगा, बीजगणितीय योग के बराबर होगा। सर फिर से नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। एक बॉडी है हमारा माथा, समझिए खोपड़िया, पर इन्ने है 2 कूलम, +2 कूलम, इन्ने -2 कूलम, इन्ने +3 कूलम। इसको बढ़िया पर जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, सो बताइए, कुल आवेश। अलजेब्रिक सम मतलब कितना है, कैलकुलेट कीजिए। +2 कूलम में था, -2 कूलम में था, +2 कूलम में, +3 कूलम में था, +3 कूलम जो खोपड़िया पर कुल आवेश होगा सो। अब देखिए बताते हैं खोपड़िया क्या बना है। आइए, एक बॉडी है, अरे क्या हुई गवा, एक बॉडी है, देखिए ध्यान दीजिए,
इस पे +2 कूलम है, -3 कूलम है, +4 कूलम है। अब इस बॉडी पर है ना, सब जगह रखा हुआ है, इस बॉडी का जो नेट आवेश होगा, जो कुल आवेश होगा, वो कितना होगा बताइए। देखिए, क्योंकि बीजगणितीय किशन भाई ये ध्यान दीजिएगा, ना तो दहेज कट जाएगा। +2 कूलम, +4 कूलम, माइनस में अब जानबे करते हैं कि प्लस वाला तो जुटेगा, कितना हो जाएगा +6 कूलम और -3 कूलम। तो ये +6 माइनस कितना आ जाएगा +3 कूलम। मतलब इसका जो टोटल आवेश होगा, इसके ऊपर जो नेट आवेश वो +3 कूलम होगा। कोई दिक्कत? तो बात समझ में आया? ये वाला बात समझ में आ गया सभी को? अच्छा एक और बात, एक और लेते हैं एग्जांपल, एक और लेते हैं। मान लीजिए ये बॉडी है, इस पर +4 कूलम, -2 कूलम, -2 कूलम। इस बॉडी पर कुल आवेश को बताकर जाइए, किससे पूछेंगे वो? बताओ क्या नाम है तुम? निक्की बताइए। +4 जीरो। कैसे जीरो होगा? तो +4 कूलम है मेरे भाई, -2 कूलम, -2 कूलम। अलजेब्रा का जोड़ा नहीं आता है क्या? ये दोनों माइनस वाला इकट्ठा हो जाएंगे, तो ये प्लस का तो 4 कूलम है, ये है, आई माइनस का 4 कूलम, दोनों क्या करेंगे कंबाइन कर लेंगे। इस पर जो 0 कूलम जो है नेट आवेश का हो जाएगा 0। अगर जिसपे आवेश 0 हो, आवेश तो न्यूट्रल वस्तु होता है, क्या होता है? अच्छा ये बात बताइएगा तनी ने, कहने आइए तनी हमरो तरफ ध्यान दीजिए। हमरो सर्कल अच्छा है। हाँ, ये +3 कूलम चार्ज है, ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये बॉडी का मास पहले की तुलना में बढ़ा है कि घटा है? कम किया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कब होता है? इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, कहिए ना सर इसको पीट पाट के ले गया कोई, क्या कमजोर आदमी था, क्या इसका इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? त्याग कर दिया। इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? बढ़ा जाए आगे। ये समझ में आया सबको? एक और लेते हैं, समझ में आया क्या? आइए इसमें बताएंगे विमलेश भाई, खड़ा होइए, आप लोग भी बताइएगा। हाँ, -3 कूलम। हाँ चलिए ठीक है, ये -4 कूलम, -2 कूलम, +3 कूलम, -4 -2 -6 कूलम, प्लस में 3 कूलम, कितना आ जाएगा? -3 कूलम जो होगा नेट आवेश इस बॉडी पर हो जाएगा, -3 कूलम जो नेट। अच्छा ये बॉडी नेगेटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज? इसकी बॉडी का मास कमेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत? आइए एगो हम लोग कर चुके हैं, एक ज्यादा शुरू हो रहा है क्या? हाँ नहीं शुरू हो रहा था, चलिए स्लो करते हैं थोड़ा। अ चार्ज इज कंजर्व्ड, इसका एक और नाम है मेरे भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, एनसीईआरटी में जो आपको दिया हुआ था आवेश चार्ज इज कंजर्व, वही हमने लिख दिया यहाँ पे। ये क्या होता है देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि सर चार्ज को कोनो फैक्ट्री में बनाया जाता है? नहीं, अभी रुक जाइए भाई। चार्ज को कोनो फैक्ट्री में बनाया जाता है? नहीं। चार्ज को नष्ट किया तो कोई जला उला के खत्म कर देगा? नहीं। चार्ज को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या कर सकते हैं? उसको उत्पन्न किया जाता है, उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जाता है? स्थानांतरित किया जाता है। बात समझ में आया क्या? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या बताइएगा कि सर जो चार्ज जो है, जो आवेश जो है, उसको न ही हम बना सकते हैं और न ही उसको खत्म कर सकते हैं। उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर। कैसे हो सकता है कि घस करके, कल वाला क्लास में आएगा चार्ज, मतलब आपको मेथड ऑफ चार्जिंग, किस प्रकार जो है चार्ज उत्पन्न होता है, बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी जो है वो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किस प्रकार जो है एक बॉडी से न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो जाता है, या नेगेटिव चार्ज बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाता है। वो कैसे होगा वो कल बताएंगे। ठीक है, कल मेथड ऑफ चार्जिंग में 3 प्रकार से चार्ज किया जाता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, कल वाला क्लास में आने वाला। ठीक है, तो आज का सिर्फ समझेंगे कि जब बॉडी को रगड़ते तो हो गया कि मान लीजिए इस पर से कूद करके इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया,
तो ये दोनों बॉडी न्यूट्रल अगर है, दोनों बॉडी समझिए कि न्यूट्रल है, मान लीजिए दोनों बॉडी न्यूट्रल है, अगर इसको रबर किए, क्या किए, रब किए, रब मतलब होता है घसना, घिसे इसको, तो इस पर जो कुदूक के यहाँ चलाई, दाहिना हाथ है बायां हाथ है, कुदूक के यहाँ चलाया। अब बताइए ई वाला कौन चार्ज होगा, ई वाला कौन चार्ज होगा, ई पॉजिटिव चार्ज, कौन चार्ज, ई, मतलब इसमें से कूद के चलाया, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, त्याग कर दिया मतलब पॉजिटिव चार्ज, आई इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया, तो जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा उस पर कोई दिक्कत आया समझ में सबको, कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर हुआ है चार्ज, ये नहीं जो चार्ज उस पर उत्पन्न किया गया है, चार्ज को बनाया गया है, ऐसा नहीं, चार्ज को हम बना नहीं सकते, चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप लोग क्लास 11th में देखे, क्लास 10, 8, 7, 6 में देखे होंगे ना, या बचपन में करके देखे होंगे, कंघी जब बाल छोड़ते हैं ना, कंघी को कंघी में देखिएगा पेपर सटा कर सटता रहेगा, या यहाँ जो केस उस है ना उसे हटा कर देखिएगा उठता रहेगा ये, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज गया है, और चार्ज जो है वो समान है, अगर एक पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, आज दोनों पर अगर समान चार्ज होगा तो उसको रिपल्सन करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, बात समझे क्या। तो वो चीज था, वो जो हम बाल छोड़ते हैं, बाल तो हमको ये नहीं है, बाल जब छोड़ते हैं तो कंघी को देखिएगा, यहाँ पर बाल में सटा करके या पेपर कटो कर रख देखिए सटा के, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव, दोनों पर विभिन्न आवेश आ जाते हैं, तो विभिन्न आवेश आ जाने के कारण क्या होता है कि क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, बात समझे। तो ये बात समझ में आ गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जब कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा भाई, कि चार्ज हिंदियों में कह सकते हैं कि चार्ज ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, चार्ज को एक वस्तु से दूसरे वस्तु स्थानांतरित, इंग्लिशों में याद कर लीजिए, इंग्लिश में भी याद कर लीजिए, पूछा जाता है 2 नंबर में, 2 मार्क्स में कई बार पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, समझे, बात समझे ध्यान से। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली ट्रांसफर, इट ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से, एक वस्तु से अनदर दूसरे वस्तु, इसको सिर्फ हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी कोई ऐसा मशीन नहीं बना कि चार्ज को क्या कर सकता है, आविष्कार कर सकता है, उसको बना सकता है और नहीं नष्ट कर देगा उसको, बात समझे, कोई दिक्कत इसमें। एक और लाइन हमने लिखा, एक और लाइन हमने लिखा कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब अकेला, आइसोलेटेड मतलब अकेला मतलब तन्हा, ठीक है, हाँ अभी तो सब अकेला है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब अकेला, इज कंजर्व, जो अकेला जो सिस्टम होता है वो कंजर्व होता है, संरक्षित होता है, क्या होता है, संरक्षित होता है। ये तुमका देख लेते हैं कैसे, इसका एग्जांपल देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पे माइनस का, प्लस का 2 कूलम चार्ज, यहां माइनस का 3 कूलम चार्ज, ठीक है। अब इसको आप देख ध्यान दीजिएगा थोड़ा ध्यान से, इसमें है प्लस में क्या है, यहां पे ले लेते हैं एक और 4 कूलम चार्ज, 4 कूलम। अब एक बॉडी हम और बना देते हैं, एक बॉडी और बनाते हैं, इसी को थोड़ा मिला उला हिला डुला किए, इसी बॉडी को हम हिला डुला किए, और ये जो है अब टूटा या जैसे हुआ, लेकिन यहां पर हो गया माइनस का 3 कूलम, प्लस का 2 कूलम। अब बताइए इसमें क्या होगा और क्या हमको देना होगा, इसका नेट चार्ज निकाल लीजिए। अब इसमें क्या हमको देना पड़ेगा कि दोनों जो है वो बराबर हो जाए, समान आवेश के रहे, क्योंकि इसी को हमने हिला डोला करके क्या किया, नया बना। देखिए इस पर है +2 और +4, +6 -3, तो +3 कूलम इस पर है, तो इस पर भी +3 कूलम होना चाहिए। चार्ज कंजर्व्ड, आइसोलेटेड सिस्टम अगर कंजर्व है, अकेला ही भी है, अकेला ही भी है, कंजर्व अगर है कंजर्व, तो जितना इस पे चार्ज है उतना ही इस पर होना चाहिए। तो इस पे -3 और प्लस में क्या है 2, तो इसमें -1 कूलम चार्ज है। अब इसको क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें +4 कूलम हमको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अब देखिए दोनों आइसोलेटेड है कि नहीं, दोनों बराबर है कि नहीं। एक और दे एग्जांपल, आइए एक और देते हैं। मान लीजिए ये बॉडी है, इस पर है +2 कूलम चार्ज, माइनस में 3 कूलम चार्ज, +1 कूलम चार्ज। यही एक बॉडी है, देखिए थोड़ा ध्यान से, सेम यही बॉडी था, +2 कूलम चार्ज और -4 कूलम चार्ज।
अब ये बॉडी को हिला डुला करके यहाँ पे लाया गया, टूट कर इस रूप में बदल गया। अब बताइए कि इस बॉडी में अब क्या हम, अच्छा एक चीज और प्रश्न आप कर सकते हैं क्या कि सर इसमें -1 कूलम चार्ज है, ठीक है, इसमें जो +4 कूलम जोड़े हैं सर, इसमें -4 कूलम कर देंगे कितना हो जाएगा? इसमें +3 है सर, इसमें -4 कूलम, हाँ कर सकते हैं भाई, इसमें -4 कूलम कीजिएगा, जैसे इसमें -1 है इसमें -1 हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत? तो इसका मतलब जो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड होगा, ये दोनों कंजर्व्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत? दोनों बॉडी पे समान आवेश होना चाहिए। अब आपको करना है कि इसे समान आवेश करेंगे, बात समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए अब इसमें देखिए कि इस पे क्या +2 +1 +3 -3 0 कूलम इस पे टोटल बॉडी पे जो चार्ज है सो, इस पे +2 और -4, इसमें -2 कूलम है। हम दो तरीका से बना सकते हैं, या तो इसमें हम +2 कर देंगे या इसको छोड़ देंगे, अगर इसको अगर छोड़ देते हैं तो इसमें -2 कर दीजिए, हो गया कंजर्व है। क्या समझ में आया? क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ में आया? आइसोलेटेड सिस्टम कंजर्व होता है, वो समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़ा जाए आगे। अच्छा एक बार तनका पीछे वाला एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, कोई बताया क्या? अरे अपना हिंदी में बताओ, अंग्रेजी में ना याद हुआ तो हिंदी में बताओ, को बताएगा? एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज आप लोग बताइएगा क्या भाई? बोलिए। टोटल चार्ज होता है, किसी बॉडी पे जो कुल आवेश होता है वो बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बस ये बोलना है कि किसी भी बॉडी पर, किसी भी वस्तु पर जो टोटल आवेश होगा, जितना भी आवेश का टुकड़ा होगा वो बीजगणितीय योग के बराबर होगा, अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बताएगा बे? अच्छा सब नहीं बोलो ना, तो वो अपना अपना सब मतलब वही में पाल तोड़ जाएगा, ये वो कोई बोलो जिसको बोलो खत्म किया जाता है और नहीं बनाया जा सकता। हाँ, उसे बॉडी से मतलब स्थान, एक बॉडी से दूसरे बॉडी स्थानांतरित किया जा सकता है, डरना किसी को नहीं। अच्छा मोचू देख के डर लगता है कि नहीं? हाँ बहुत हम क्या बोलते हैं उसको, मधुर आदमी है, ठीक है, बोलते तो लगा कड़क है। हाँ ध्यान दीजिएगा इधर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटमीकरण, इसको लगा लीजिएगा, एक जरूर बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आएगा इससे, बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे, ठीक है, हाँ इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, बात समझे? चलिए भाई देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है भाई। अच्छा एक चीज और कि ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में जो ब्रह्मांड है उसमें सबसे छोटा से छोटा जो चार्ज होगा, इसका एग्जांपल बहुत बढ़िया बताने वाला, टेंशन मत लीजिए, जो सबसे छोटा से छोटा जो चार्ज होगा, ठीक है, वो होगा 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के बराबर। सर एक बार और बोलिए ना, नहीं सुने? अच्छा कोई ध्यान दूसरों जगह दे ले रहा था, नहीं सुनिए। ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड, विश्व को छोड़िए ब्रह्मांड में, ठीक है, जो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, जो चार्ज मौजूद है, वो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के बराबर है। क्या सर 2 इलेक्ट्रॉन बने हो सकता है? हो सकता है। हम बोले सबसे छोटा, जो सबसे छोटा चार्ज मौजूद है, सबसे छोटा आवेश, जो सबसे स्मॉल चार्ज इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो मौजूद है, उपस्थित है, एग्जिस्ट कर रहा है, वो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के बराबर। क्या सर उससे छोटका नहीं होगा? नहीं, उससे छोटका, क्योंकि उसको टुकड़ा नहीं कर सकते। किसी बॉडी को अभी बोला मैंने चार्ज करने के लिए, एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफर करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, कि 5 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, लेकिन 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते ना, समझे? 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते हैं, 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते हैं, आधा गो इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते। हाँ उस इंटीग्रल मल्टीपल में कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब पूर्ण गुणज में उसको जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी जो चार्ज जो एग्जिस्ट होगा, सबसे जो पहले तो ब्रह्मांड में सबसे छोटा चार्ज कौन एग्जिस्ट कर रहा है? जो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसके बराबर होगा।
अभी हमें कुछ लिखना है, अभी टेंशन मत लीजिए, अभी लिखेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जो ब्रह्मांड में जो सबसे छोटा से छोटा जो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है वो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के बराबर होगा। क्या सर उससे छोटा नहीं हो सकता? आधा इलेक्ट्रॉन नहीं, उसको तोड़ने, क्योंकि बहुत छोटा खुद है, वो खुद बहुत छोटा है, समझे? उससे छोटा नहीं हो सकता, संभव नहीं है, संभव। और उससे छोटा है भी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ा जाता है, ठीक है। अगर है भी छोटा तो वो जो है वो क्या कहते हैं उसको, उसका अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है, समझे? हाँ, वो स्थिर नहीं है, ये बात ध्यान लीजिए। तो ये समझ में आया बात को? हमने क्या बोला कि ब्रह्मांड में जो सबसे छोटा से छोटा आवेश होगा, छोटा से छोटा स्मॉलेस्ट चार्ज होगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, कोई बताएगा क्या? -1.6 × 10⁻⁻⁻⁻। माइनस नहीं बोलेगा चलेगा? कहाँ? 19 पर नहीं, यहाँ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो वही बात हमने छोड़ा था आप लोगों के लिए कि आप लोगों से पूछेंगे कितना, यहाँ पर सीधे लेते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, समझे? कोई दिक्कत इसमें? अब मान लीजिए कि आप कहिएगा सर टुकड़ा काहे नहीं कहते, तो अब मान लीजिए कोई किशन भाई दुकान गया, अपन उनकर लिए लिपस्टिक लाने कि अब 1 गो लिपस्टिक मांगेगा देगा, 2 गो मांगेगा देगा, 3 गो तो देगा, और कहेंगे हमारा पास अब तनी पैसा कम पाई आ गया तो डिब्बा लेके जाएंगे, हमारा आधा दे दीजिए, देगा? नहीं, तो आधा नहीं, 1.5 गो देगा? नहीं, 2.5 गो देगा? नहीं, तो समझिए क्यों मिल सकता है? ठीक है, तो वही बात समझिए, कोई चीज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल में पूर्णांक में होता है। तो यही बात किशन भाई पर एग्जाम्पल लेके क्वांटाइजेशन पर चार्ज हो, किशन भाई गए थे दुकान लाने के लिए, बात दिमाग में रखना, ठीक है? तो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, इसका हिंदी लिखो लिखियो, आवेश हमेशा, आवेश हमेशा किसमें है? देखिए फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज मतलब मूल देखो ध्यान से, मूल आवेश के फंडामेंटल चेंज है, फंडामेंटल चार्ज है, चार्ज टाइपिंग में गड़बड़ी हो गया होगा। पूर्ण गुणज के रूप में मौजूद रहता है, ठीक है? कोई भी आवेश जो होता है हमेशा मूल आवेश या मौलिक आवेश कहते हैं, फंडामेंटल को मौलिक भी कहते हैं। मौलिक आवेश के पूर्ण गुणज मतलब इंटीगर, पूर्णांक गुणज, पूर्णांक गुणनफल के क्या होता है ना, उसके रूप में मौजूद होता है, एग्जिस्ट होता है, ठीक है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया? या हम बोल सकते हैं जो चार्ज है या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा। सर हम समझ गए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ये 1 2 जो 3 है ये क्या है? इंटीग्रल, इंटीजर है। क्या है? इंटीजर, पूर्णांक है। मतलब यहाँ पे हम n को इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं क्या? तो Q बराबर जो फॉर्मूला आया वो क्या आया? Ne। Q बराबर जो फॉर्मूला आया वो क्या आया? Ne आया। Q होता है चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी, यानी कि वस्तु पर आवेश, वस्तु पर जो आवेश होगा वो चार्ज होगा। n होता है आपका इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर मतलब पूर्णांक। इंटीजर पढ़े ना भाई पूर्णांक? अरे सम संख्या भी सम संख्या, प्राकृत संख्या पूर्णांक से नहीं पढ़े भाई? अब सर ये आप लिखे हैं पूर्णांक, तो अभी तो हम फॉर्मूला लिखना है सुन के, तो बताए हैं सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ये तो बताया है इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अभी बात को समझिए ना। ई होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये सीधे इलेक्ट्रॉन लिखे, चार्ज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पे कोई दिक्कत। 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश कितना मेरे भाई? 1 कोई दिक्कत?
बात समझ में आया क्या? तो सर इंटीजर का तो मतलब प्लस माइनस भी होता है। तो हाँ रे बबलू बात सुनो, यहाँ हम प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए समझ गए, ये बात तो समझ में आ गई। इसको मिटा दे क्या? ये फॉर्मूला उत्पन्न करने के लिए था ये सब। अब सुनिए रे, माइनस चार्ज माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस ना होता है, अगर कोई ग्रहण किया तो उस पर माइनस होगा कि ना चार्ज, जो त्याग किया उस पर प्लस आएगा, तो इसलिए प्लस और माइनस। तो यहाँ जो हम लिखेंगे Q बराबर जो फॉर्मूला होगा प्लस माइनस एन ई लिखना। 2 नंबर में पूछेगा तो वेयर n इक्वल टू प्लस माइनस 0 1 2 3 4 ऐसो। अब कहिएगा सर 0 नहीं समझ में आया। अरे जो न्यूट्रल बॉडी होता है उस पर कथी आवेश होता है? 0 ही ना होता है, 0 आ गया ये। ठीक है, बात समझ में आया क्या? अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहेगा लिखने के लिए, तो आप ये लाइन और ये लाइन ये लाइन नहीं, ये लाइन और ये लाइन लिख दीजिएगा। हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, और नीचे लिखना पड़ेगा। ये सब नहीं लिखेगा, ये हम आपको समझाने के लिए बोले हैं। ये सब नहीं, वो 1 2 3 Q बराबर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ही नहीं लिखना आपको। बात समझे क्या? ये Q बराबर प्लस माइनस नहीं लिखिएगा, वेयर लेकर के n बराबर प्लस माइनस 0 1 2 3। ठीक है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, माइनस 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन। क्या हम बताते? एक चीज और बताइए आप लोग से क्वेश्चन, क्या मेरे भाई बताइए कि 2.4 गुने 10 के पावर माइनस 16 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? कौन बाहर है? थोड़ा देर बोलिए उनको बैठने के लिए, बस 2 मिनट 10 मिनट 10 मिनट बैठने के लिए, रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ बोल दीजिए। देखिए 2.4 गुने 10 के पावर माइनस कितना है? 16 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अब देखिए बताइए, इसके ये जो है ये एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं, क्यों नहीं करेगा? तो सुन लीजिए। अरे भाई Q बराबर क्या होता है? एन ई। कोई दिक्कत? देखिए बात को पहले समझिए, ध्यान दीजिए। अब E कै गो इलेक्ट्रॉन होगा? तो सुन लीजिए, तो N हम निकाल लेंगे। अगर N निकालेंगे, N का मान अगर 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा तो सही है। अगर 1.5 हुआ, 2.5 हुआ, 1.3 हुआ, 2.5 3 3.5 हुआ, वो नहीं एग्जिस्ट करेगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। कामरेज पूरी कोई दिक्कत? तो n बराबर ये Q अब बटा में E, तो Q का मान कितना है मेरे भाई? 2.4 गुने 10 के पावर माइनस 16 इलेक्ट्रॉन अब बटा में E। E का मान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 1.6 गुने 10 माइनस 19 ना होता है क्या? अच्छा, ये माइनस 19 है, माइनस 1 कुलम से ये है आपका माइनस कितना? माइनस 19 कुलम। अब ये 10 के पावर माइनस से 10 के पावर माइनस 19 कुलम से कुलम गया। अब इसको काटेंगे तो इसे कट जाएगा, तो 1.5 बार में, क्या बार में? क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं होगा। होगा? हम तो लिखते हैं 4 गुने 10 के पावर माइनस 19 कुलम। ये Q का मान है। क्या ये एग्जिस्ट करेगा? एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा एग्जिस्ट। क्यों नहीं करेगा? निकाल लीजिए। n बराबर Q बटा E होता है ना भाई। अरे Q बराबर n ही होता है ना भाई। n बराबर Q बटा E। Q के मान कितना दिया हुआ है? 4 गुने 10 के पावर माइनस 19 कुलम। E के मान क्या दिया? क्या है? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कुलम। ये कुलम से कुलम गया, 10 के पावर माइनस 19 से 10 के पावर माइनस 19 गया। अब इसको उड़ाएंगे ना, ऊपर 40, 16 से 16 गुना 32, 16 है ये, मतलब 2.5 गो इलेक्ट्रॉन। क्या ये होगा? नहीं होगा। अच्छा, एक और सवाल पूछते हैं आप लोगों से, वो पेज ऐड करते हैं। क्या 6.4 गुने 10 के पावर माइनस 19 कुलम ये एग्जिस्ट करेगा क्या? एग्जिस्ट करेगा क्या? करेगा। क्योंकि n बराबर हम निकाल लेते हैं Q बटा E। Q का मान 6.4 गुने 10 के पावर माइनस 19 कुलम और E के मान 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कुलम। कुलम से कुलम गया, E से E गया। आप इसको उड़ाएंगे 16 चौका, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, ये बात सर, एक बात हमको बताइए, आप तनका को बात बताइए, एकदम तनका को। कौन तनका को बात? कि सर 1 इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज हमको मालूम है, वो हम समझ गए। सर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी पर गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात, रखने वाली बात नहीं है, समझने वाली।
इस पर क्या हम जानते हैं कि सर इसमें निगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सर एक इलेक्ट्रॉन अगर गया होगा तो इस पर कितना निगेटिव चार्ज, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। सर अगर इतना पे इस पे प्लस 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। सर 2 इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा इस पे, तब 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है सर, अगर 50 इलेक्ट्रॉन गया तो तब 50 गुने 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। माइनस में चार्ज, इसको उतना ही प्लस, जितना इस पे माइनस उतना है इस पे, क्योंकि 50 दान किया है तो इस पे 50 निगेटिव तो 50 पॉजिटिव ना हो जाएगा भाई। है कोई दिक्कत किसी को? बात समझ में आया? तो सर एक बात बताइए ना सर, अगर हमको एक बॉडी को 1 कूलम चार्ज करना है, क्या कूलम? 1 कूलम चार्ज करना है तो सर कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? बड़े मजेदार क्वेश्चन है, बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है कि सर मान लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इतना कूलम चार्ज, सर 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उतना कूलम चार्ज, सर 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो मान गया। 1 इलेक्ट्रॉन दिए तो भाई 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम चार्ज, सर 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 गुने, सर 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो 3 गुने। ठीक है सर इतना कूलम चार्ज होगा। सर 1 कूलम चार्ज करना है किसी बॉडी को, सर 1 कूलम, सर कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या कितना इलेक्ट्रॉन उसमें से लेना पड़ेगा, ये बताइए। कोई निकाल सकता है क्या? Q बराबर N, कितना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q का मान कितना है? 1 कूलम। हमने क्या बोला कि एक बॉडी को 1 कूलम चार्ज करने का 1 कूलम चार्ज करना है। N नहीं मालूम है, E का मान जानते हैं 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, जानते हैं क्या? N का मान निकालना है, गुना में जाकर भाग मिलाइए, 1 बटा क्या हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर -19। हाँ N बराबर ये इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी 1 कूलम है, ये भी कूलम, कूलम से कूलम बढ़ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का, 1 ऊपर है नीचे 1.6 है, 10 के पावर -19 कूलम ऊपर लेके जाइए, 10 के पावर हो जाएगा +19, जाओ 19 ना होगा। अब सर सुन लीजिए, इसको उड़ाएंगे, ऊपर एक शून्य जाएगा। सर 16 से 10 में भाग करने में कठिनाई है, तो भाई रसगुल्ला काहे दिख रहा है पूरा? 19 को रसगुल्ला है, ले लीजिए। तो ये है आपका 10, 1 बोलने चल जाएगा तो 100 हो जाएगा, बचेगा 10 के पावर 18 बटा में ये 16 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 16 6 96 और 16 4 है, 16 तो 32, हाँ गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। सर इतना इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु को अगर 1 कूलम चार्ज करना हुआ तो इतना इलेक्ट्रॉन निकाल कर दे दीजिए, या किसी में से निकाल कर ले आइए। 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पूछेगा जरूर। ठीक है क्वेश्चन में उलट के देखना है कैसा क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वस्तु को अगर 1 कूलम चार्ज करना है, सर 1 कूलम अगर चार्ज करना है तो सुन लीजिए, 1 कूलम चार्ज तो कितना इलेक्ट्रॉन देना है, लेना पड़ेगा 6.25 18 को माइनस 18 को, बहुत इलेक्ट्रॉन है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज समझ में आ गया सबको? क्या होता है उसमें कि एक वस्तु पे कुल आवेश जो होता है बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ में आया क्या? कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को नहीं आवेशित नहीं उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता। एक बॉडी से दूसरे बॉडी क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या है, क्या होता है कि पूरे ब्रह्मांड में जो छोटा से छोटा आवेश एग्जिस्ट कर रहा है, मौजूद है, वो 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश के बराबर है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है क्वांटाइजेशन चार्ज में? Q बराबर Ne। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आप लोगों को एक चीज होमवर्क हम दे रहे हैं कि एक फैराडे बराबर जो 96,500 कूलम बताए थे, कल बताए थे ना, लेकिन कल हम इसका आंसर काहे नहीं बताए? क्योंकि हमको फार्मूला नहीं मालूम था, Q बराबर नहीं, आज मालूम हो गया। तो सर 1 फैराडे मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या इलेक्ट्रॉन? 6.022 गुने 10 के पावर 23 को इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो Q बराबर फॉर्मूला होता है Ne,
n के मान इतना आ गया, इतना इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज गुना करके देखिएगा इतना आता है कि नहीं आता है, एकदम आ जाएगा। समझे? तो रटाने वाली बात नहीं है कि 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम कैसे आया, तो ऐसे आया, क्योंकि 1 फैराडे मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन। जब क्लास 11 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जब हम पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री में, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल आलू, 1 मोल प्याज, बहुत बढ़िया समझाए थे बारीकी से। हाँ, एवोगाड्रो नंबर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं ना, समझ में आया? एक और होता है, एक चार्ज का एक और यूनिट है जो कल हम छोड़ दिए थे, ठीक है। आज उसका क्वेश्चन आया तो हमको दिमाग में आ गया कि 1 कूलम बराबर होता है, एगो चार्ज होता है EMU, एगो यूनिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, वो होता है 1/10 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। विद्युत चुंबकीय इकाई, विद्युत चुंबकीय 1/10 EMU। चलिए भाई, तो आज का क्लास हुआ यहीं पे है, अभी एक और बचा हुआ कंडक्टर और इंसुलेटर। हमने इसके बारे में क्या कर दिया आप लोगों को पहले से ही बता चुके हैं कि कंडक्टर वह पदार्थ है जो अपने से होकर विद्युत को आसानी से पार करा देता है। जैसे बिजली का तार, जो कॉपर है, लोहा है, तो विद्युत को आसानी से पार करा देगा। अभी मान लीजिए कि क्या कहते हैं, जो कागजवा है आई पार से कई पार पार कराएगा, तो इसको कहते हैं ई जो है कंडक्टर, कंडक्टर मतलब चालक, कंडक्टर मतलब ई है आपका नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर मतलब होता है विद्युत रोधी, विद्युत रोधी, हाँ विद्युत रोधी। चलिए, इस समझ में आ गया, देख लीजिएगा, ऐसे समझ में आ जाएगा। जो अपने से होकर विद्युत को आसानी से पार करने दे वो आपका क्या होता है, चालक होता है। जो नहीं पार करने दे वो क्या ये दीवार से पार करेगा, क्या ये जैकेट से पार करेगा, नहीं, लेकिन वो लोहा पर लेंगे वो पार करेगा, कॉपर लेंगे, जो भी धातु होगा उससे पार कर जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज का क्लास का जो ऑब्जेक्टिव पहला है, लेकिन बाहर कुछ आदमी आए हुए तो उनसे भेंट कर लेते तब कराएंगे ऑब्जेक्टिव। चले देखिए हो, तो भाई साहब ये क्वेश्चन आज का है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है सबको, देखिए हम बता रहे हैं, पर ध्यान दीजिए, हम सबको नहीं बोलना है, जिससे पूछेंगे वो बोलेगा। आप लोग भी तनी अब रेडी हो जाइए, ठीक है, हाँ एकदम तैयार हो जाइए, तैयार ना होइएगा। देखिए, which of the following charges is not possible to exist, इसमें से कौन सा जो आवेश है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अमरेश पुरी जी बड़ा हंस रहे हैं, खड़ा हो जाइए। सी नहीं, खड़ा हो बोलो, सी नहीं बोलो, 2.4 × 10 के पावर -9। कैसे, ये हमरा समझ में नहीं आ रहा है कैसे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1.6 × 10 के पावर 9 से डिवाइड करेंगे ना, हाँ, तो क्योंकि ये 1.5 इलेक्ट्रॉन होगा जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ई क्या इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, ई 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही हो जाएगा, आई 16 के 3 इलेक्ट्रॉन ही हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन सी। क्या समझ में आया आप लोगों को? डर लग रहा है, खड़ा हो, तुम ही खड़ा। Which of the following is the scalar quantity? इसमें इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इसको कहते हैं वेग। देखिए नया मतलब नहीं दिए हैं, इसको कहते हैं आवेश। ये वेग तो जानबे करते, क्लास 10 11 में पढ़े थे, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स मतलब बल, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। आइए आवेश, आवेश जो होता है क्या है, स्केलर क्वांटिटी। आवेश क्या होता है आज हमने बताया ना। चलिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम, ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन बैंक में आप लोग चेक कीजिएगा। ये होमवर्क है आप लोगों को भी कि क्वेश्चन बैंक में जाइएगा, किस साल पूछा गया वो कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन बैंक ढूंढिएगा, क्वेश्चन बैंक ले करके किस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन, 2-3 साल पूछा गया है, ढूंढना है और बताना है। आप लोगों को भी लिख के लाना कि कौन कौन साल पूछा गया क्वेश्चन। तो बताइए क्या होगा, तनी जोर से बोलिए ना, घरे केना करिए वही तो भाई सबके बहन सबके 6.25 × 10 के पावर -11। हाँ बैठ जाइए, काई नहीं बकती है, 12th में चली है लड़की। सर अरे यह है, ई नहीं मारना है ये। हाँ, कंफ्यूजन हम भी करते हैं तनका बच्चा को। तो बच्चा आएगा, अरे यही होगा, मारो नहीं। ये 18 देखने नहीं किया माइनस में, ठीक है, ये ऑप्शन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया।
कैसे निकालेंगे? Q बराबर NE। एक कूलम चार्ज है, एक कूलम चार्ज एक कूलम है, ये N निकालना है। आइए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम ने कूलम को चिल्टा दिया। अब ये गुना में है, इधर तो जाकर भाग में सोल्व कीजिएगा, इतना आ जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। कोई दिक्कत? बड़ा जाएगा सवाल में जिससे पूछेंगे। ये तो बड़ा आसान सवाल कर दिए रे। चलो निक्की तुम कराओ। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल क्या? नेगेटिव चार्ज। हिंदी में कहते हैं उसको ऋण आवेश। क्या कहेंगे? इसको धन आवेश। इतना तो हिंदी इंग्लिश सबको समझ में आता है क्या? क्या क्लास 11 तो पूरा हिंदी इंग्लिश को एकदम बढ़िया से मिक्सिंग कर दिए थे। चलिए कोई दिक्कत? आप लोगों को समझ में आ रहा है भाई? देखिए कह रहा है कि अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ। एक ग्लास का रॉड है, एक ग्लास का रॉड है, उसको सिल्क के क्लॉथ के साथ क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है। इसको रगड़ दिए। अब सिल्क, देखिए आपको ध्यान दीजिए, एक ऑब्जेक्टिव यहां भी कल के लिए क्लियर हो जाएगा। ये ग्लास रॉड है, रॉड क्या है? ग्लास का रॉड है, ये सिल्क का क्लॉथ है। एक ऑब्जेक्टिव कल के लिए रेडी हो गया, कल के लिए, कल फिजिक्स का एग्जाम में कहीं आ सकता है, ठीक है? हाँ कहीं आ सकता है। तो ग्लास रॉड को अगर सिल्क के क्लॉथ से रगड़ते हैं तो ग्लास क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। सर इलेक्ट्रॉन कैसे रिलीज करेगा? ई कहां रिलीज करेगा? आयनाइजेशन एनर्जी पढ़े थे 11th में चैप्टर 3 में पीरियोडिक टेबल में। तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो दे देता है, कहता ले जा, तू ले जा। आयनाइजेशन एनर्जी सी कम होती है उसका छीन कर। अरे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एक किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाना, वही ना होता है। आप कमजोर रहेगा तो ले जाएगा किसी तरह से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? कि कहीं से खींच के ले आना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सब भुला गया, एक बार रिवीजन करो 11th वाला। चलिए क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर 3 में पीरियोडिक टेबल पढ़ाए थे। हाँ तो वो बात छोड़िए। ये यहां से गया तो इस पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। इस पर कौन सा चार्ज? बात समझ में आया? अगर यहीं पे ग्लास रॉड रहता, ये जो क्लॉथ होता है सिल्क नहीं होता। सिल्क का मतलब होता है रेशम। सिल्क का मतलब होता है अगर इसी जगह पे ई नहीं होता, अगर उलन होता, उल मतलब होता है, उल मतलब बोलो रे सूती। सूती जो है ना कहते पहनते हैं हम लोग, उसका नहीं याद आ रहा है हिंदी में क्या बोलते? कॉटन जिसको बोलते हैं, समझिए। हाँ अगर होता, वो कपड़ा होता, तब यही त्याग कर देता, तब सिल्क पे आया था पॉजिटिव, इस पे आता। हाँ उल जो कपड़ा होता है, उलन वाला जो कपड़ा होता है वो त्याग कर देता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कल एग्जाम देके आएगा फिजिक्स का, क्वेश्चन लेके आप लोगों से पूछेंगे। हाँ 12th का एग्जाम। आइए तो अब ग्लास रॉड को रब किया गया किससे? सिल्क के क्लॉथ से। ठीक है, तो ग्लास रॉड एक्वायर्स अ चार्ज। कितना चार्ज एक्वायर कर लिया? इतना चार्ज। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इतना से प्लस चार्ज आ गया है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस बाय ग्लास रॉड। कितना इलेक्ट्रॉन? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्लास ने लेस किया। लेस मतलब त्याग किया, कम किया। ठीक है, मान कितना इलेक्ट्रॉन तक निकाल दिए तुम लोग? 12 को। मतलब हम देखते रह गए Q बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? Ne। मान लीजिए कि ग्लास ने कुछ इलेक्ट्रॉन दिया है इसको, तो दिया तो इस पर जो चार्ज आ गया इतना पॉजिटिव चार्ज आ गया, इतना पॉजिटिव। Q का मान तो आपको ये हो गया 1.9 × 10 के पावर -19 कूलम। N आप उन्हें E का मान जानना करते हैं 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। ये होता है कि नहीं होता है? हो तो -19 कूलम से -19 कूलम खत्म। 1.6 आई 19.92, तो 16 पर है 192, एकदम ठीक है। N बराबर 19.2 बटा में 1.6, तो 12 को इलेक्ट्रॉन एकदम ठीक निकला है। तो जब घसा है तो ट्रांसफर होकर उस पर चला गया, तो इतना अब ट्रांसफर होकर जैसे ही गया तो चार्ज तो होगा करेगा भाई। अब इस पर जो है ग्लास रॉड पर जो है इतना पॉजिटिव चार्ज आ गया, इतना पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसे रिलीज किया। अब कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया वो नहीं मालूम है, वो आपको निकालना था, निकाल ली। अच्छा, इस सवाल को हिंदी में लिखने के लिए आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, समझ में आ गया? आप लिखिएगा कि एक ग्लास के छड़ को क्या किया जाता है? रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है।
तो ग्लास की छड़ पे इतना आवेश, ग्लास की छड़ इतना आवेश प्राप्त करता है, इतना आवेश, इतना कूलम आवेश प्राप्त करता, प्लस लिख करके। तो ग्लास के रॉड द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया गया, तो ग्लास के रॉड द्वारा कितना, या ग्लास के रॉड में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, लिख लीजिएगा हिंदी वाले, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सर्टेड फ्रॉम इट, मतलब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सर्टेड मतलब निकाला गया है, एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड मतलब निकालना, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, निकाला गया है टू इट, इससे हैव अ कपलिंग चार्ज ऑन अनचार्ज ऑब्जेक्ट विल बी, यानी किसी भी बॉडी को अनचार्ज बॉडी में से कितना इलेक्ट्रॉन हम निकाले, कितना इलेक्ट्रॉन निकाले, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम चार्ज होने के लिए, कितना कूलम चार्ज होने के लिए भाई, कहीं लिखा हुआ है ऑन अनचार्ज ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टू इट हैव अ कपलिंग चार्ज, कपलिंग चार्ज मतलब होता है 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज, कपलिंग चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सट्रैक्ट मतलब उसमें से निकाल ले। अनावेशित वस्तु था, कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, न्यूट्रल में से कितना इलेक्ट्रॉन हम निकाले कि वो 1 कूलम चार्ज हो जाए, तो कितना इलेक्ट्रॉन बताइए, 6 × 10 के पावर 6.2 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो एक क्या हो जाएगा, 1 कूलम चार्ज हो जाएगा बॉडी, इतना इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना चार्ज होगा, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, इतना चार्ज होगा 1 इलेक्ट्रॉन निकालने पर। इतना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1 कूलम चार्ज हो जाएगा, 1 कूलम। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, देखिए। आइए, अ मैटर इज पॉजिटिवली चार्ज, कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, आप लोग बताइएगा। एक पदार्थ है या एक वस्तु जो है वो धनावेशित हो गया, क्या हो गया है, पॉजिटिव मतलब धनावेशित हो गया, तो इस मास ऑफ मैटर इज चार्जिंग, मतलब इस आवेशन के दौरान जो वस्तु था उसका जो द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा, आप बताइए। क्या नाम है आपका, मुस्कान, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज कब होता है, कल आप क्लास में घटेगा। पॉजिटिव चार्ज कब होता है, इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, एक को दे या 10 को दे या 50 को दे, दिया तो मास कम ना गया, उसने कुछ तो मास कमा होगा, तो इसका मास क्या करेगा, डिक्रीज। अच्छा, हिंदी नहीं लिखे है ना, ई होता है इंक्रीज मतलब बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, आई मतलब घट जाता है या घटता है। अब बहुत मतलब दुनू जनबे करते हैं। चलिए, कोई दिक्कत, किसी बॉडी पे देखिए कैसे सवाल घुमा दिए, बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज, इन्हें बोले कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते तो बता सकता था, लॉ है अंकित कुमार, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बोलते तो समझ जाते कि इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ मतलब मास कमेगा, लेकिन हमने बोला पॉजिटिव चार्ज। लेकिन बच्चा को एक स्टेप सोचना पड़ेगा कि पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, हाँ, अब तब डिस्कशन निकाल पाएगा, बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत, जस्ट इसका अपोजिट एगो सवाल है कि एक बॉडी अगर निगेटिवली चार्ज है तो ये क्लोरोस बता देगा, ही निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज कब होगा, दूसरा में से इलेक्ट्रॉन लाया होगा, लाया होगा तो मास तनको न तनको बढ़ गया होगा, तो मास क्या होगा, इंक्रीज। यहाँ पर हिंदी ऑप्शन लिखने की आवश्यकता है क्या, नहीं। अगर लिखना चाहते हैं तो इससे संपर्क करें, मोबाइल नंबर है। Na परमाणु पर आवेश होता है, फंसेगा इस पे, Na परमाणु पे आवेश होता है, कितना आवेश होगा सो बताओ, Na परमाणु पर कितना आवेश होगा, अरे न्यूट्रल होते थे, Na है सीधे, ये न्यूट्रल है, 0 कूलम। अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता, Na प्लस अगर हो जाता, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता, तब ये ऑप्शन मार सकते थे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ठीक है। जब इस पे प्लस, बच्चा सोच लेता है क्या, Na है, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग, तो गुरुजी क्या बताते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उस अगला वाला पर माइनस को -1.6 गुने -10 के पावर -19 कूलम चार्ज हो जाएगा, और जो त्याग करेगा उस पर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम चार्ज हो जाएगा। ये मान लीजिए ये त्याग किया है इसमें,
ठीक है, तो इस पर आ जाएगा प्लस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, इस पर माइनस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने से, एक इलेक्ट्रॉन। तो उस सब बात जानता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन। तू नहीं सोचना है कि जो दिया हुआ वो देखिए सिर्फ Na है, इस पर कोई चार्ज नहीं है कि नहीं त्याग किया ना प्राप्त किया। क्लोरीन में भी होता है 2, 8, 7 वो है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये प्राप्त करेगा। बात समझे क्या? तो प्राप्त करेगा तो क्या होगा उस पर ऋण आवेश, और नेगेटिव चार्ज कितना, तो ये तो वो नहीं है। अगर सीधे क्लोरीन दे तो 0, Cl माइनस दे तब आप दिमाग लगाएंगे। आइए भाई अगला सवाल, व्हेन अ बॉडी इज चार्ज इट मास, जब एक वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका मास घटता है कि बढ़ता है, कि कांस्टेंट रहता है, कि घटता बढ़ता दोनों है। अच्छा बताओ अंकित, घटता हो, क्योंकि आवेश को ई नहीं बोला है कि निगेटिव चार्ज करेगा कि पॉजिटिव चार्ज करेगा, सीधे चार्ज। तो सीधे चार्ज मतलब त्याग करने से भी पॉजिटिव चार्ज होता है और प्राप्त करने से भी निगेटिव चार्ज, यानी कि चार्ज बोला है तो चार्ज तो दोनों निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, तो त्याग भी कर सकता है प्राप्त भी। तो कहा गया में इंक्रीज और डिक्रीज, उसका मास बढ़ेगा भी और हाँ, अगर त्याग कर देता है तो प्लस चार्ज मास घट जाता है, प्राप्त कर लेता है तो माइनस चार्ज मास बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए 1 कूलम्ब जो होता है वो कितना EMU के बराबर होता है, कोई बोलेगा क्या भाई, कितना EMU बताए थे अभी जस्ट 1/10 EMU के 0.1 EMU। चलिए बढ़िया, अरे कहाँ गया भाई, चार्ज इज अ क्वांटिटी डैश क्वांटिटी, चार्ज का वो कैसा क्वांटिटी है मेरे भाई, अदिश राशि है, कैसा है, कोई दिक्कत। रुकिए कल वाला 2 क्वेश्चन आए हैं, कल वाला है 8 नंबर क्वेश्चन, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज किसको मालूम है, अलग की खराब कल क्लास में थी तुम खराब, M0 L0 AT, या बोल सकते हैं सीधे AT। कल वाला सवाल था, इसमें से ऑप्शन हमने गायब कर दिया, इसमें से ऑप्शन हमने, कल वाला सवाल है कल वाला वे। इसी प्रकार आज वाला सवाल भी 1-2 को कल रहेगा, ठीक है। हाँ रसमलाई वाला सवाल से छाट कर खड़ा हो। अरे लाइक चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, मतलब प्रतिकर्षण क्या आकर्षण। लाइक चार्ज मतलब दोनों प्लस हो ना या दोनों माइनस हो, तो दोनों प्लस प्लस क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। ये अभी का टॉपिक का नहीं है लेकिन इतना बच्चा सोच लेता है, ये कूलम्ब्स लॉ का टॉपिक है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, रिपेल करेगा, रिपल मतलब प्रतिकर्षण। आइए अनलाइक चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षण। जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ाएंगे तो बताएंगे, 1 प्लस 1 माइनस ये अट्रैक्ट करेगा, 1 माइनस 1 प्लस है तो क्या ये काहे करेगा, बताएंगे ना भाई, टेंशन नहीं लो। चलो आज क्लास यही पे होता है समाप्त। तो भाई साहब अच्छा लगा आप लोगों को, तो क्या करना है, सिर्फ देखना ही नहीं है, अपने लोगों के दोस्तों के साथ तो क्या करना है, शेयर करना है इस वीडियो को, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, ज्यादा स्पीड है या स्लो है, ठीक है। तो इसके लिए आप स्पीड कर सकते हो, कमेंट कर सकते हैं, स्पीड नहीं कमेंट कीजिए। हाँ ज्यादा स्पीड ज्यादा दोबारा देखिए और रिवीजन करके आया कीजिए। आप अगर ये लेक्चर 2 देख रहे हैं तो लेक्चर 1 देखा होना चाहिए, कल अगर लेक्चर 3 देखिएगा तो इसको 2 को बढ़िया से कमेंट कर लीजिए और कॉपी में उतारते करिए। आप लोगों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ऑफलाइन आपको भी लगा कि आप कोचिंग में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।